हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, मेरी आज क्लास चल रही है जो कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग जो स्थापना की गई, उद्योगों की स्थापना हुई और उस स्वतंत्रता से पहले जो भी स्थापना हुई उसके बारे में जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता से पहले जो स्थापना हुई उद्योगों की उसके बारे में हमने जानकारी दे दी है, उसकी क्लास ले ली है। आगे आज जब स्वतंत्रता के बाद जो कारखाने स्थापित किए गए उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, उसकी क्लास चलने जा रही है। आगे 1956 में भिलाई इस्पात संयंत्र 1956 में भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई। ये सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया। ये भी प्रश्न आता है कि भिलाई जो इस्पात संयंत्र जो स्थापना हुई किसकी मदद से, किस देश की मदद से इसकी स्थापना की गई, तो सोवियत संघ। ये पूछा गया है प्रश्न पीसीएस में। आगे दुर्गा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है और ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। आगे लौह इस्पात कारखाना बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया। ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी पीछे से प्रश्न आ चुका है। आगे चौथी पंचवर्षीय योजना में जो कारखाने स्थापित किए गए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहली बात तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में इसकी स्थापना मतलब पंचवर्षीय योजना लागू हुई और उस समय जनता सरकार की सरकार थी। आगे प्रत्यक्ष आर्थिक विकास की वृद्धि का मॉडल हुआ। इसका जो मॉडल रखा गया प्रत्यक्ष आर्थिक विकास की वृद्धि, यानी कि दिखावा हो, दिखे उसके प्रत्यक्ष आर्थिक विकास की जो है वृद्धि रखी गई, मॉडल इसका रखा गया। और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, यानी गरीबी समाप्त करने का इसका लक्ष्य रखा गया। और इसका लक्ष्य जो विकास दर के लक्ष्य रखा गया वो 4.4% रखा गया था। और ये जब सरकार बदली तो ये योजना वहीं पर स्थापित कर दी गई, यानी समाप्त कर दी गई। जनता सरकार ने उसको वहीं से समाप्त कर दिया और दूसरी योजना अपनी लागू कर दी। तो इसलिए ये सफल नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन कहते हैं कि इसकी सफलता रही। आगे इसमें कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाओं में, इस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए, ये हैं। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र हासपेट कर्नाटक में, और विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेलारी कर्नाटक में। और 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसको सेल बोलते हैं। ठीक है, 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसे सेल बोलते हैं। और वर्तमान में वर्णपुर, IISCO, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, भद्रावती और सलेम के कारखाने सेल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं जो वर्तमान में जो ये इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, जैसे वर्णपुर, दुर्गापुर में, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, भद्रावती, सलेम के कारखाने सेल के अंतर्गत आते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। इससे प्रश्न बहुत आते हैं, यही कंफ्यूज कर देते हैं, यही पेपर को बहुत टफ बना देते हैं। इसलिए हम आपको डीपली नॉलेज दे रहे हैं, आप इस पर हमारे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले इसके बाद हम आप एक और जानकारी देना चाह रहे हैं कि हमारी जो कोचिंग है एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी, इसका ऐप बन चुका है। क्लासेज चल रही हैं, वनडे एग्जाम की, पीसीएस की, जीएस की क्लासेज चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। ये आप एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके इसको इंस्टॉल करिए और हमसे जुड़िए, हमसे जो है ऑनलाइन क्लास लीजिए। इसकी फीस बहुत ही कम है, मिनिमम फीस जो है 199 रुपये है और पीसीएस और आईएएस की फीस जो है 999 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे अन्य कोचिंगों में बहुत ही ज़्यादा फीसेज हैं जो आप लोग वहन करने की स्थिति में हैं भी, लेकिन हम उसको देखते हुए हम अपनी पीसीएस और आईएएस की जो फीस है 999 हमने रखी है जीएस की। और इसके वनडे जैसे रेलवे, एसएससी और आरओ, यूपीएसआई, एसआई आदि जितने भी एग्जाम्स हैं उनके 199 रुपये फाउंडेशन कोर्स की फीस रखी है। आप हमसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।